हम भी आवाज़ मत करना, अब अपने स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक। आज जो बचा हुआ जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट करते हैं। कौन सा टॉपिक बचा हुआ था हमारा? नहीं हुई ना अभी तक, बाकी है। कल वाली क्लास थोड़ी छोटी हुई थी, नहीं तो कल कंप्लीट करवा देते अपने। एक दो माटी हुई है अपनी तो ना, 30 सेगमेंट की क्लास हुई थी। हाँ, वैज्ञानिक विभाजन अभी बाकी है हमारा, और उसके अलावा कृषि वाला भी बाकी है, और एक दो माटियाँ और है ना, वो भी हमारी बाकी पड़ी है। हम भी कर दे स्टार्ट किया। आज हमें जो माटी पढ़नी है उसका नाम क्या है जी? उसका जो हमारा पास में नाम रहेगा, मिट्टी जो है, मृदा जो है उसका नाम क्या रहेगा जी? उसका नाम ये लो जी, है ना, हमारे पास में एक मृदा आ रही है जिसका नाम क्या है? पढ़ी तो नहीं ना हमने? ठीक है। अब इस मृदा के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एक नंबर बात कि ये इसका विस्तार, लाल माटी का जैसे निर्माण हो रहा था वैसे इसका निर्माण होगा, तो वो हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं विस्तार के बारे में, हम बात करते हैं कि विस्तार कहाँ है इसका, और 2 नंबर हम बात करना चाहते हैं इसके अंदर किसकी अधिकता रहती है, अधिकता किसकी रहती है, और कमी जो है वो किसकी रहती है। कमी के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपने फसल कौन सी होती है। 3 चीज़ों के बारे में हमें जानकारी लेनी है। लाल लोमी मृदा कहाँ मिलेगी भाई? लाल लोमी मृदा, अगर लाल लोमी मृदा के बारे में बात करना चाहते हैं तो ये कहाँ मिलेगी भाई? बताओ भाई, कहाँ मिलेगी? ये जो हमारा दक्षिण वाला जो भाग है ना, ये हमारा जो दक्षिण वाला जो भाग है ना, ये जो दक्षिण वाला जो भाग है वहां पर कौन सी मृदा मिलती है भाई? इससे दक्षिण वाले जो भाग के अंदर कौन सी मृदा मिलती है? यहाँ अगर हम बात करते हैं, ये जो भाग है हमारा, इधर ये जो भाग है जिसके अंदर अपनी नदी के बारे में बात करते हैं, एक नदी निकलती है यहाँ से। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी यहाँ से निकलती है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? माही। तो अपने कह सकते हैं एक बेसिन के बारे में हम कह सकते हैं कि इस बेसिन के अंदर, यानी एक ये जो बेसिन है हमारे पास में, ये जो हमारे पास में बेसिन है इसको हम बोलते हैं माही बेसिन। और माही बेसिन के अंदर कौन सी मृदा मिलती है भाई? लाल मृदा मिलती है। अब आपको यह थोड़ा सा और पढ़ना है। देखो भाई, अपने बात करते हैं विस्तार के बारे में बात करता हूं तो कौन सा बेसिन भाई? माही बेसिन। माही बेसिन, माही बेसिन के अंदर मृदा मिलती है। अगर मैं इसके पूरे क्षेत्र के बारे में बात करूं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के बाद में सुलुम्बर का भाग ले लो, सुलुम्बर और कुछ भाग उदयपुर का इसी के अंतर्गत आता है। हाँ, कुछ भाग चित्तौड़गढ़ का भी इसी के अंतर्गत आता है ना। ये नदी याद रखना, इस नदी का नाम क्या है? लाल माटी इसमाई ना, माही नदी है ये। नदी का नाम क्या हो जाएगा भाई? नदी का नाम हो जाएगा माही। और माही नदी के अंदर हम बात करते हैं कौन सी मृदा मिलती है? लाल लोमी मृदा। लाल, माही, मक्का। एक याद रख लेना नाम, क्या याद रखोगे? एक शब्द याद रख लेना, क्या याद रखोगे? लाल, माही, मक्का। ये क्या है? ये क्या है? अर्थ क्या देखो है? मैप देखोगे? अड़ी दिखा दी मथा ने, बताओ क्या देखना है? क्या देखना है? आज लो समझ लियो, बाद में देख लिया वो तारका नहीं देसी है ना, घर जाकर हम देख लिया, कोई दिक्कत को नहीं है ना। सुन लो, अब अपने बात करते हैं लाल माही मक्का क्या होता है? लाल माही मक्का, लाल माटी है वह माही बेसिन में मिलती है, किस फसल के लिए उपयोगी है? तो लाल माही मक्का याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अधिकता किसकी रहती है इसके अंदर? लाल माटी है। लाल माटी किसके कारण लाल रंग होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। तो इसके अंदर किसकी अधिकता रहेगी भाई?
लोहा अयस्क की क्या रहेगी भाई? लोहा अयस्क की क्या रहेगी भाई? लोहा अयस्क की अधिकता। लोहा अयस्क की अधिकता है तो कमी किसकी रहेगी? कमी किसकी रहेगी? बाकी सारों की कमी है। नाइट्रोजन की क्या है? कमी है। नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन हो गया चाहे आपके सामने, चाहे अगर हम बात करना चाहते हैं यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ हो गया, इन सभी की क्या है? यहाँ पे कमी है। नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ, ह्यूमस पदार्थ, इन सभी की रहती है कमी। फसल कौन सी होती है? एक फेमस फसल है जिसका नाम क्या है? लाल माही मक्का। मक्का की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मक्का, मक्का अनुसंधान केंद्र के बारे में भी बात करेंगे तो वो भी इधर वाली भाग में बना हुआ। आगे हम बात करने वाले बांसवाड़ा वाले भाग के अंदर, है ना। चावल अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करेंगे तो भी इधर ये बना हुआ है, बांसवाड़ा वाले भाग के अंदर। लाल लोमी मृदा के बारे में हमने बात की है। ये विस्तार है माही बेसिन के अंदर, अधिकता रहती है लोहा अयस्क की अधिकता रहती है। और फिर अपने बात करते हैं तो नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ की क्या रहती है? कमी रहती है। और फसल क्या रहती है? मक्का की। ये हमारे पास में छोटा सा था, ये कंप्लीट हो चुका है। लाल लोमी के बाद में हमारे पास में कौन सी मृदा आ गई है भाई? लाल लोमी के बाद में हमारे पास में जो मृदा आएगी, उस मृदा का जो नाम रहेगा माटी का, वो माटी का नाम रहेगा अब हमारे पास में माटी रहेगी लाल पीली होगी ना हमारे पास में, पर्वतीय मृदा रहेगी क्या? चलो पर्वतीय मृदा के बारे में बात करते हैं भाई। पर्वतीय मृदा कौन सी है? ये लो पर्वतीय मृदा। लाल काली मृदा भी नहीं करवाई ना आपको, वो भी करवा देंगे। बता देना जो जो बची हुई है ना, पता नहीं 2-3 दिन हो गए टॉपिक चलते हुए। अब हम बात करते हैं तो यहाँ प्रवेश की कौन सी भाई? पर्वतीय मृदा। पहले पर्वतीय मृदा करवा देता हूँ। पर्वतीय मृदा। अच्छा ये पर्वतीय मृदा है तो कहाँ मिलेगी? पर्वतों के अंदर मिलेगी। माउंटेन, अरावली। अरावली कहाँ कहाँ फैली हुई है? अब सुनो कुछ ही चीजें बताता हूं आपको। विस्तार, सबसे पहले विस्तार। विस्तार के बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं तो विस्तार के बाद में पर्वतों की ढालों पर खेती होती है, वही मक्का की होती है। फसल अगर मैं बताना चाहूँ तो, बाकी अधिकता अधिकता तो मत याद करना ना। यहाँ पे अधिकता के बारे में बात करते हैं तो इसमें कार्बन कुछ नहीं होता ना। इसकी विशेषता मैं बता दूंगा, चीजें आपको पता चल जाएगा क्या कुछ है ना, विशेषता है इसकी, वो हम बताएंगे। अब सुनो भाई, ये हमारे पास में है पर्वत। ये हमारे पास में क्या है जी? पर्वत है। ये रहा पर्वत, और ये हमारे पास में है पर्वत। जब हमारे पास में ये पर्वत आ चुके हैं, पर्वतों के अंदर मिट्टी कौन सी आ जाएगी भाई? पर्वतों के अंदर मिट्टी कौन सी आ जाएगी? अब सुनो बात, ये हमारे पास में यहाँ पर आगे सूर्य भाई साहब। ये हमारे पास में है सूर्य भाई साहब, सूर्य। और सूर्य के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो याद रख लेना, ये लाल कलर का हमारे पास में सूर्य आ गया, गर्मा गर्म, है ना। हाँ गर्मा गर्म सूर्य, ये सूर्य। सूर्य से क्या आ रहा है? प्रकाश आ रहा है। पर किस पे आ रहा है? पर्वतों पे आ रहा है। ये है पर्वत, ये भी क्या है? पर्वत है। और ये भी क्या है? पर्वत। पर्वतों पे मिट्टी के बारे में बता रहा हूँ आपको। ये यहाँ से प्रकाश आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पे सुनो भाई, ये सूर्य का जैसे जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? प्रकाश आ रहा है। प्रकाश आएगा तो क्या ऊपर वाले भाग के अंदर मिट्टी कैसी होगी? पूरा प्रकाश ज्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा भाई? ऊपर वाले भाग में प्रकाश कम पड़ेगा या ज्यादा पड़ेगा? अधिक पड़ेगा या फिर कम पड़ेगा? अधिक पड़ेगा। कौन ऐसा है जो कह रहा है कि अधिक पड़ेगा? कौन है? साचे साचे बता दे, कौन है? आप हो गया। हाँ आप लोग क्या कहते हो? अधिक वाले कितने? हाथ खड़े करो। कम वाले कितने? वो हाथ खड़े करो। दोनों हाथ, ये हाथ खड़े करे। चलो बढ़िया बात है ना। हाँ सच साहिब। आगे हम बात करते हैं ना, सुनो भाई, आगे हम बात करते हैं तो देखो, मैंने आपको ना बहुत साल पहले बताया था, जब आप छोटे छोटे हुआ करते थे, लगभग 2350 ईसा पूर्व की बात है। मैंने बताया था जैसे जैसे जब मैंने आपको जलवायु टॉपिक करवाया था, आप ऊंचाई पे जाओगे तापमान में कमी आएगी। तापमान में कमी, माउंटेन, पर्वत छोटे होते हैं बड़े होते हैं? कल को ऐसे होते क्या? इतना ऊंचा, अब मैं यहाँ पकड़ूँ, मैं तो आज पर्वतों पे खड़ा हूँ, ऐसे अच्छा लग रहा है ना, यहाँ पे हवाई अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी ना, आज मैं पर्वतों पे खड़ा हूँ। आप लोग मेरे को डेढ़े दिख रहे हो, बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे हो, है ना। पर्वत मतलब बड़ा भाग होता है। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? बादल है, तापमान कम है।
और अगर जितना ज्यादा तापमान कम होगा वो मिट्टी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, अन उपजाऊ होगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ना, वो तापमान मिलता है तभी वो प्रॉपरली हो पाते हैं, अच्छी मिट्टी बन पाती है, वरना नहीं बन पाती है। जैसे मान के चलो, जैसे ये हमारा ये पूरा क्लासरूम है, आप बैठे हो यहाँ पे, अब काना गुरुजी कह दे दी दिन में तो टाबर बैठा है ही है, मैं तो शाम ने माई कणक बीजूंगा, भी जमीन है खुद की ले रखी है, मैं तो कहती बिहार कणक बीजूंगा, हो जाएगी क्या कणक है, मैं तो मैं छोला बीजूंगा, हो जाएगा क्या, क्यों नहीं होगा, काकड़ी बीजू हो जाएगा कि कौन ही हुआ है। हाँ कहने कहते भी तीज हमारा आप यहाँ पीसी पड़ी है, इन्हें मतलब इन्हें जगह खाली पड़ी है अपने, भाई तीज हम काकड़ी बीज दिया इन्हें थे इन्हें पट भूग रहा, जब भूग लगे काकड़ी तोड़े और खाए और सके है ना, ऐसा हो सकता है क्या, क्यों नहीं हो सकता, जमीन है उनकी, नहीं हो सकता क्या है, तापमान नहीं आ रहा है ना, जब तक ताप नहीं मिलेगा तब तक फसल नहीं होती है, यहाँ ताप नहीं मिल रहा है तो फसल होगी क्या, यहाँ पर तापमान नहीं होता इसलिए फसल नहीं हो पाती है। अब ये मिट्टी फसलों के लिए उपजाऊ होगी या अनउपजाऊ होगी, ये मिट्टी जो पर्वतीय मृदा है वो फसलों की दृष्टि से कैसी होती है, अनउपजाऊ होती है, यहाँ पर फसल नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिए जाती हैं, इस वाले भाग के अंदर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किसके पौधे लगा दिए जाते हैं भाई, यहाँ अगर हम बात करते हैं इनकी जो ढाल होती है वहाँ पर छाए प्रिय पौधे लगा जाती है या रोपण कृषि कर ली जाती है, या यहाँ पर क्या लगाए जाते हैं, फल लगाए जाते हैं, जो फल जो है ना, जो फल जो हैं वो है वो पर्वतीय वाले भाग केंद्र होती हैं, ठंडे वाले भाग केंद्र आराम से हो जाती हैं फल जितने भी जो हैं। जैसे अपने बात करते हैं, आपने कभी सुना भी होगा जैसे कश्मीरी सेब आ गया, कभी ऐसे सुना आज बिहारिया सेब आ गया, बिहारिया सेब आ गया है, बिहार कहाँ है, बिहार तो मध्य वाले भाग में है, वहाँ तो उपजाऊ भाग है, वहाँ तो गेहूँ होती है, चावल होती है, मछली होती है, हाँ तो ये भी आपको याद रख लेना ना, तो ये भी अलग बात है। तो इसलिए पर्वतों वाले भाग के अंदर फल होते हैं, केवल केवल ये फलों की दृष्टि से क्या भी महत्वपूर्ण है, लेकिन फसलों की दृष्टि से कैसी हो जाएगी, ये इसकी विशेषता है। तो विस्तार बता दूं जल्दी से, अरावली वाले भाग में, अरावली कहाँ पे फैली है, अरावली कहाँ फैली हो जल्दी से बताओ भाई, बहुत बढ़िया, चलो याद है, एक नंबर वो काम पक्का हो गया थारो, एक तो याद है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, राजस्थान का मैप पूरा भरना सीख गए क्या आप, ऐसा कौन है जिसको राजस्थान का मैप नहीं भरना आता, नहीं भरना आता, ईमानदारी से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, उठाइए दोनों हाथ, थोड़े ही हो, कोई ना सिखा देंगे, आपको भी सिखा देंगे, कोई बात नहीं, आपको भी सिखा देंगे, अभी उम्र ही क्या हुई है आपकी, है ना। अभी आपको यहां बात करते हैं तो ये इस प्रकार से फैला हुआ है, अरे आवाज मत करो भाई, आवाज मत करो, आवाज मत करो ज्ञानियों, कौन बोला रहो, आवाज मत करो भाई, शाना सोता हो, ये हमारे पास में क्या अभी फैली हुई, क्या फैली हुई है, अरावली। अरावली के विस्तार के बारे में हमने पढ़ा था, अब आप सभी बताओगे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पहले लड़ाई कर लियो थे। विस्तार के बारे में बात करते हैं तो कहाँ मिलता है, अरावली वाले भाग के अंदर, एक ही बात लिखूंगा, अरावली, अरावली प्रदेश। क्या नाम लिखने की, पूरे जिलों के नाम लिखने की जरूरत है क्या यहाँ पे, बताओ भाई, अरावली प्रदेश लिख दिया। फसल के बारे में बात करते हैं तो अरावली की ढालों पर किसकी खेती होती है भाई, याद रखना इंपॉर्टेंट है, अरावली की ढालों पर, राजस्थान पुलिस 2018 में आया था, अरावली की ढाल पर, ढाल पर किसकी होती है, मक्का की खेती होती है, मक्का की, अरावली की ढाल पर तो मक्का की होती है, लेकिन अगर हम करना चाहे तो यहाँ पर छाए प्रिय पौधा जो होता है ना, जैसे चाय, कॉफी, गन्ना, गन्ना ले लो, या फिर अपने गन्ना तो फिर भी कम होता है क्योंकि पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है यहाँ पे, चाय और कॉफ़ी ज़्यादा नहीं यहाँ पे ले सकते हैं ना, तंबाकू भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ये भी है ना, इसके लिए छाया प्रिय होना चाहिए। तो अरावली की ढालों पर पूछ लीजिए कि ढाल पर कौन सी होती है, तो कौन सी होती है भाई, मक्का, कौन सी होती है जी, मक्का होती है, याद रखना। विशेषता क्या है कि फसलों की दृष्टि से कैसी है भाई, फसलों की दृष्टि से तो है अनुपजाऊ,
फसलों की दृष्टि से कैसी है? अन उपजाऊ। और लेकिन अगर हम बात करना चाहते हैं फलों की दृष्टि से कैसी है भाई? फलों की दृष्टि से क्या है भाई? उपजाऊ। आप कभी अजमेर वाले भाग में गए हो क्या? अजमेर वाले भाग हो गया यहाँ पे, या फिर उदयपुर से इधर जाते हो तो ठंडा इलाका, कभी जाना आप कभी? राजस्थान का सबसे अच्छा शहर है उदयपुर। हाँ, झीलों की नगरी। कभी मौका मिले ना जरूर जाना है उदयपुर। अब मौका नहीं मिले तो ब्याह बाद में उड़ चला, दोनों जना उड़ जाए औरतों की है ना। फसलों की यानी फलों की दृष्टि से क्या है भाई? उपजाऊ है, ध्यान रखना। और फलों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और फसलों की दृष्टि से अनुपजाऊ है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और विशेषता यही है इसकी, ज़्यादा कुछ विशेषता है नहीं। नेक्स्ट देखो, अपनी बात करते हैं। एक आ गई लवणीय मृदा, लास्ट में लिखवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। लवणीय मृदा लिखने में टाइम चला जाता है। लवणीय मृदा के बारे में बात करते हैं। पेपर में आ चुका है भाई, पेपर में आ चुका है लवणीय मृदा है। लवणीय मृदा के बारे में बात करते हैं तो ये मृदा कहाँ पे, मृदा जो है वो कहाँ पे मिलेगी? आप बताओ। जहां पे लवण वाला भाग होगा, जहां पे खारी माटी होगी। भूरी रेतीली मिलते हैं ना नागौर वाले भाग में। तो आरएस प्री 2021 में प्रश्न आया था, ये आरएस प्री 2021 में प्रश्न आया था कि लवणीय मृदा कहाँ मिलती है। लवणता का कारण क्या? लवण क्या है? खारा। जहां नमक की मात्रा अधिक होगी वहां पर होगी। अब आप सोचो कि राजस्थान में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पर चूना पत्थर अधिक है, यानी सेम जहां पर अधिक है। ये देखो कहां कहां मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी के बारे में बात करते हैं। 4 जिले हैं जो जहां पर ये मिट्टी मिलती है। 4 से अगर हम 5 कर सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा। सुनो, एक तो ये मिट्टी मिलती है यहाँ पे, एक तो ये मिट्टी मिलती है कुछ है यहाँ पर इतने भाग के अंदर, और एक ये मिट्टी मिलती है यहाँ पे। तो बताओ कौन कौन सा क्षेत्र हो गया? देखो कौन कौन सा क्षेत्र है। सबसे पहले अगर हम बात करना चाहते हैं क्षेत्र के बारे में, इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो 1 नंबर पे आ जाता है गंगानगर हनुमानगढ़। 1 नंबर है गंगानगर, 2 नंबर पे हनुमानगढ़। 1 नंबर पे कौन सा भाई? गंगानगर, और 2 नंबर पे कौन सा भाई? गंगानगर प्लस में हनुमानगढ़, प्लस में कौन सा भाई? हनुमानगढ़। गंगानगर हनुमानगढ़, और उसके बाद में हमारे पास में कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में कौन सा? बालोतरा के बाद में कौन सा? जालोर। बस इतने ही नहीं। कुबड़पट्टी पाई जाती है वहां पे, लेकिन सर्वाधिक ये जो भाग लवणीय मृदा है वहां पर ये मिलती है। गंगानगर हनुमानगढ़ बाड़मेर बालोतरा और जालोर वाले भाग में ज्यादा विस्तार है उसका, वहां थोड़ा कम विस्तार है। वहां एक केवल पट्टी पाई जाती है। जायल नागौर से लेकर आपने पढ़ा होगा कि पुष्कर जो अजमेर है वहां के मध्य एक पट्टी पाई गई है, जैसे कुबड़ पट्टी, टेढ़ा पट्टी, बांका पट्टी, वो एक छोटा पट्टी के रूप में है। ये प्रॉपरली यहाँ पे मिलती है ना, यहाँ पे जैसे गंगानगर वाले भाग के अंदर मिलती है, हनुमानगढ़ वाले भाग में, बाड़मेर में, बलोत्रा में। आपको एक नदी पढ़ाऊंगा आगे मैं, जिसका नाम है लूणी नदी। आप पढ़ोगे कि बालोत्रा के बाद में जाकर वो क्या हो जाती है? पहले वो मीठी होती है, पहले इसका पानी मीठा होता है, और बालोत्रा के बाद में वो जाकर क्या हो जाती है? खारी हो जाती है। इसलिए इसे बोलते हैं आधी खारी और आधी मीठी। आप पढ़ोगे कि राजस्थान का एक क्षेत्र है गंगानगर, हनुमानगढ़ का क्षेत्र है बडोपड़, जहाँ पे सर्वाधिक क्या आती है? सेम आती है। वहां पर क्या है कि सर्वाधिक क्या है? खारी मिट्टी मिलती है। तो आप इसको कह सकते हो लवणीय मृदा के बारे में बात करते हैं तो ये इसके बारे में बात करते हैं। तो याद रख लेना, इसके अंदर हमने क्षेत्र देख लिया। क्षेत्र के बाद में हम बात करते हैं सीधी विशेषता देखेंगे। विशेषता ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। विशेषता क्या है इसकी? इस मिट्टी में किसकी दिखता रहती है अभी? इस मिट्टी में किसकी दिखता रहती है भाई? कैमरे को क्या हो गया रे? ये हिल रहा है ना। पीसी में तो दिक्कत नहीं है, शायद कैमरे में दिक्कत होगी। जोर जोर से हिलने लग गया ना ये।
चलो हो जाएगा। इस मिट्टी में अगर हम बात करना चाहते हैं ना, अपने आप इसी हो जाएगा। इस मिट्टी में अगर हम बात करना चाहते हैं, इस मिट्टी में किसकी भाई, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है जी? कैल्शियम क्लोराइड की क्या रहती है अधिकता? कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? नमक। क्या होता है भाई? अब किसी मिट्टी में नमक है तो क्या फसलों की दृष्टि से उपजाऊ होगी? कैल्शियम है। इस मिट्टी में कैल्शियम क्लोराइड की क्या रहती है भाई? कैल्शियम क्लोराइड की अधिकता है तो क्या फसल होगी या नहीं होगी भाई? तो फसलों की दृष्टि से कैसी है ये? हाँ, फसलों की दृष्टि से अनुपजाऊ है। फसलों की दृष्टि से कैसी है भाई? फसलों की दृष्टि से अनुपजाऊ मृदा है। नाम क्या हो जाएगा? लवणीय मृदा। ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, केवल क्षेत्र याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुका है। फसल इसमें होती नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड की दिक्कत रहती है। सही बता दे भाई तू, है के कैल्शियम का मतलब ही क्या होता है? सोडियम क्लोराइड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है, उसका मतलब ही खारापन होता है। कैल्शियम क्लोराइड बोल दो चाहे सोडियम क्लोराइड बोल दो, मतलब ही नमक का मतलब ही खारा होता है। तो बात वही है। अरे ऐसी को बोलती हैं। चलो अरे रुको रुको, कोई बात नहीं है, आप कंफ्यूज हो रहे हो ना। देखो आप पढ़ोगे किताब पढ़ोगे तो आप सोडियम दिया होगा। हाँ, मेरे को बताया आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप किताबी ज्ञान ले रहे हो, तो ये लो किताबी ज्ञान दे देता हूँ ना, ये लो सोडियम लिख देते, ये लो, ये आ लो, अब सही होंगे। हाँ बस, सारी खुशी जरूरी है, बस अपना कोई मतलब नहीं। सोडियम क्लोराइड लिख लिया ना। कैल्शियम का मतलब क्या होता है? इसके अंदर पोषक तत्व कम है। सोडियम क्लोराइड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, खारापन नमक है। NaCl लिख लो ना, इसको NaCl ला लो, NaCl लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है खारी मिट्टी है ये, लवणीय मिट्टी। ठीक है, अब सही है, तेरी खुशी जरूरी है। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास में तो लास्ट आ जाता है। लास्ट हमारे पास में कौन सा भाई? है नहीं, इसको लवणीय मृदा भी बोलते ज्यादा पीठ में बोल दो, दलदली मृदा बोल दो, इसको ज्यादा लिए जाते हैं, वैसे इसको प्रॉपरली नहीं है पूरा। हम भी आगे चलेंगे। पता नहीं क्या हो गया रे इसको, ये बंद करके वापस चलाएं। हाँ भैया, इसकी ले ली क्या फोटो वगैरह? इसकी भी ले लेना, अगर फोटो वगैरह लिखना है तो ना, तब तक ये सही हो जाए तो ठीक है। पता नहीं कैसे क्या कर रहा है ये, ऐसे कर रहा है ये। रीड में दिक्कत है? कौन से में? देखो दिखाना, चेक करो दिखाना किसी है। चलो भाई, अब वापस स्टार्ट करते हैं अपने। देखो भाई, है ना, अब सही हो जाएगा ये। अगर इसकी फोटो नहीं खींचे तो इसकी भी खींच लेना फोटो, फिर अपने आगे स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। ये कभी कभी टेक्निकल इशू आ जाता है। अब देखो लास्ट हमारे पास मिट्टी आ रही है। इस मिट्टी का नाम क्या है जी? इस मिट्टी का नाम है, लाल भी है और काली भी है। लाल भी है और काली भी है, दोनों है। लाल काली मृदा के बारे में बात करें, यहाँ पे सुनो भाई, बहुत अच्छी मृदा है लाल और काली। लाल काली मृदा के बारे में हम बात करें हैं, एक लाल भी माटी भी है और काली भी होगी। लाल और काली कहाँ मिलेगी भाई?
लाल काली मृदा कहाँ मिलेगी आप बताओ आपके कोडिंग। अगर हम बात करना चाहते हैं, सुनो भाई, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा विस्तार। जहाँ पे अपने बात करते हैं विस्तार तो याद रख लेना लाल भी मिलेगी और काली भी मिलेगी, दोनों मिक्स है। तो मिक्स देखो अपने कहाँ मिलती है, आइडिया लगाओ, थोड़ा सा तुक्का लगाओ, थोड़ा सोचो। लाल काली मृदा कहाँ मिलेगी, तुक्का लगाओ, सोचो। जहां लाल है इधर काली है, दोनों मिक्स हो गई, यहां पर क्या बन जाएगी, ये जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है आपका, अगर हम बात करना चाहते हैं इस वाले क्षेत्र के अंदर कौन सी माटी आ जाएगी जी, इस वाले क्षेत्र में कौन सी आ जाएगी, लाल भी आएगी और कौन सी आ जाएगी, लाल भी आ जाएगी और काली माटी भी आ जाएगी, दोनों आएगी। लाल काली बोलते हैं इसे, लाल भी और काली भी, दोनों को अलग अलग कर देता हूँ ना यहाँ पे। लाल भी है और कैसी है, अभी काली भी है। अब देखो अपने बात करते हैं विस्तार, बताओ भी जल्दी से विस्तार बताओ। क्या इसके अंदर मैं भीलवाड़ा ले सकता हूँ, हाँ बिल्कुल भीलवाड़ा आएगा इसके अंदर। देखो कौन कौन से आते हैं, भीलवाड़ा एक तो अपने ले लेंगे भीलवाड़ा, एक अपने ले लेंगे टोंक, भीलवाड़ा ले लेंगे, टोंक ले लेंगे। टोंक के अलावा अगर हम बात करना चाहते हैं तो इधर चित्तौड़गढ़ वाला भाग ले लेंगे। चित्तौड़गढ़ के बाद में अगर हम भाग लेते हैं तो कौन सा आ जाएगा जी, चित्तौड़गढ़ आ गया। प्रतापगढ़ भी कुछ भाग इसके अंदर आ जाएगा, प्रतापगढ़ का। ऊपर अपने चलते हैं तो ऊपर वाले भाग में टोंक सवाईमाधोपुर भी आ जाएगा, सवाईमाधोपुर का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है, सवाईमाधोपुर का। कोटा का भी कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है, कोटा का है ना। ये वाला जो भाग है ना वहाँ पे, ये हालांकि मिट्टी आएगी नहीं, पेपर में तो नहीं आएगी, ये पेपर में तो नहीं है क्योंकि मिक्स है। विस्तार के बारे में बात करते हैं, विस्तार हो ही गया और फसल वगैरह वही है, विशेषता तो कोई है नहीं। देख लो थोड़ी विशेषता, लाल भी है काली भी है। लाल मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध होती है, कौन सी फसल के लिए, और काली किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह मृदा मुख्य रूप से किसके लिए भाई, मुख्य रूप से एक तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा, कपास, और कपास के साथ में क्या लिख दूंगा मैं, मक्का। कपास और क्या लिखूंगा, मक्का। कपास और मक्का के लिए प्रसिद्ध है, कपास और किसके लिए भाई, और वही जो गुण हैं सेम जो काली के अंदर मिलते हैं वो भी गुण इसके अंदर आते हैं, जो लाल के अंदर मिलते हैं वो भी इसके अंदर आती है, तो दोनों मिक्स आ गए, यहाँ पे दोनों विशेषता मिलेगी। इतना याद रखना, कपास और मक्का दोनों होती है, क्षेत्र याद रख लेना, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं पूछेगा आपसे ना। तो ये लाल काली मृदा भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। इसकी भी एक फोटो ले लो। लास्ट हमारा बचा है कौन सा बचा है, मृदा का वैज्ञानिक वर्गीकरण बचा है ना, 5-7 मिनट की बात हो रहा है, वो कंप्लीट करवा दूंगा आपको, 10 मिनट में करवा ही देंगे आपको। आगे चलें। ये छोटी सी मृदा है, पेपर वगैरह में नहीं आती लेकिन फिर भी करवा दिया ना, कई बार पूछ ले, क्या बता। अब हमारे पास में जो मेन चीज आ रही है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मेन चीज क्या है हमारा, मृदा का कौन सा विभाजन भाई, मृदा का वैज्ञानिक विभाजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न यहीं से आएगा। और एक साथ बता रहा हूं यहाँ पे याद कर लेना इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं। मृदा का वैज्ञानिक विभाजन कितने भागों में बांटा गया है, 500 भाग, आपको पता ही है, याद ही है। तो मृदा का वैज्ञानिक कौन सा विभाजन भाई, वैज्ञानिक विभाजन, ये हम पढ़ने वाले हैं। पहली मृदा के बारे में हम बात करते हैं तो पहली मृदा हमारे पास में आती है जिसका नाम क्या है भाई, पहली हमारे पास में मृदा आती है जिसका नाम है एरेडिसोल्स। क्या नाम है भाई, हाँ बहुत ही प्यारी सी मृदा है, हर मृदा अच्छी होती है। एरिडोसोल्स नाम है बहुत ही प्यारा सा, एरिडोसोल्स को अगर हम बात करना चाहते हैं, अगर हम बात करते हैं इसका हिंदी में, अगर हम बात करते हैं उपनाम क्या है इसका, उपनाम, उपनाम क्या बोलते हैं इसे, इस मृदा को उपनाम क्या है, उपनाम बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेतीली मृदा। इसे क्या बोलते हैं जी, रेतीली मृदा, इसे बोल दो रेतीली मृदा। इसे ही बोलते हैं कौन सी मृदा, बलुई मृदा। इसे ही बोलते हैं मरुस्थलीय मृदा। इसे क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। ये हमारा कंप्लीट हो गया।
उपनाम के बाद में हम बात करना चाहते हैं कौन सा क्षेत्र के अंदर मिलती है, इसका क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, इसका क्षेत्र कौन सा है। इसकी अगर हम बात करते हैं जलवायु प्रदेश, कौन से जलवायु प्रदेश के अंदर मिलती है, जलवायु प्रदेश के अंदर मिलती है। फिर बात करना चाहते हैं कि अगर हम बात करना चाहते हैं इसके अंदर कौन सी फसल होती है, और फिर इसकी क्या रहेगी, इसका थोड़ी चीज और बता दूंगा। अब सुनो इसके बारे में ना, इसके अंदर फसल कौन सी होती है, और फिर अगर हम बात करना चाहते हैं विशेषता। अब सुनो भाई, क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, कौन सा क्षेत्र मिलता है भाई, कौन सा क्षेत्र मिलता है, पश्चिम राजस्थान। कौन सा जलवायु प्रदेश मिलता है, जलवायु प्रदेश में मिलती है ये। एक तो मैं बोलूंगा, नाम लिखूंगा क्या भाई, और क्या लिखूंगा, अर्ध, पता चल गया कहां मिलेगी। फसल के बारे में बात करते हैं तो एक ही नाम लिख दूं, मोटा अनाज, मोट बाजरा लिखूं, मोट बाजरा लिख दूंगा। मूंग नहीं था, रोमन ने तो लिख दिया मूंग मोट है, या फिर आप मोटे अनाज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विशेषता क्या है, विशेषता ये है, इसके अंदर याद रखना, इसके भी क्या है, इस मृदा की याद रखना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस मृदा के उप किस्म, ये पेपर में आती है भाई। इस मृदा की उप किस्म भी है, उप किस्म मतलब इसके एक प्रकार और भी है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्थिड। क्या बोलते हैं, जिसके पीछे ऑर्थिड लगा हो, क्या लगा हो, नाम बोलो, क्या लगड़ो है, ऑर्थिड। जिसके पीछे क्या लगा हो भाई, ऐसा नाम लिखा जाए, ऑर्थिड। ऑर्थिड जिसके पीछे लगा हो, वो कौन सी मृदा की किस्म होगी। जैसे उदाहरण के रूप में बताऊं कुछ एक नाम, जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में बात करना चाहते हैं तो आ जाता है, जैसे उदाहरण बताता हूं मैं यहां पे, कैम्ब्रो या कैम्बो ऑर्थिड पेपर में आ चुका है, परीक्षा में आ चुका है। फिर आ जाता है केल्सी, यहां पर आ जाता है केल्सी और थीड्स। लास्ट आ जाता है पोली, एक के नाम लिखाना रहे था ना, ऑर्थिड्स। पेपर में यही आवागा, पेपर वालों पूछागो तो यही पूछागो, ये आजकल पुराना हो गया। पेपर वालों पूछो कैम्बो ऑर्थिड, कैल्सी ऑर्थिड्स, पोली ऑर्थिड, ये किसकी किस्म है, तो आ किस्म की क्या होगी, एरिडोसोल्स की आएगी। एरिडोसोल्स मिट्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम कौन सी मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, एरिडोसोल्स मिट्टी के बारे में। और रेतीली मृदा भी बोलते हैं, बलुई मृदा भी बोलते हैं, मूसली मृदा भी बोलते हैं। क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में, जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क के अंदर मिलती है। फसल मूंग, मोट या बाजरा या फिर मोटे अनाज होते हैं। विशेषता है कि इसकी उपकिस्म कौन कौन सी है, जैसे ऑर्थिड जिसके पीछे लगा हो, ऑर्थिड जिसके पीछे लगा हो वो क्या हो जाएगी, एरिडोसोल्स की। और ये उदाहरण जैसे कैम्बो ऑर्थिड्स, कैल्सी ऑर्थिड्स और पोली ऑर्थिड्स, ये सारी की सारी मिट्टी कौन सी, एरिडोसोल्स। मैप में समझते हैं, मैप में समझते हैं बनाकर कहाँ मिलती है ये। पश्चिमी राजस्थान में 2 मिट्टी मिलती है, आपको याद रखना है। पश्चिमी राजस्थान में कितनी मिट्टी मिलती है, 2 मिट्टी मिलती है। और 2 मिट्टी के बारे में हम बात करना चाहते हैं तो यहाँ देखो, इधर वाले जो भाग में मृदा मिलेगी, इधर वाले भाग में देखो, इधर वाले भाग में ये जो सबसे पहले जो मृदा मिल रही है, इधर वाले भाग में ये जो मृदा मिल रही है, इस मिट्टी का नाम हमें क्या बोलना है, इस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे, अरे बोलो, अच्छा क्या तो नाम ही को नहीं हुआ मेरे नहीं, एरिडो किसो सोच है, हाँ गुरुजी किसे सोच लिया दो है ना, रोटी वाला टाइम हो रहे अब तो ने। तो ये याद रखना, ये हमारी 1 मिनट कंप्लीट होगी। कितनी बची है, अब कर देंगे 1 मिनट में, अभी ठीक करके देता हूँ है ना। अभी देखो हमारे पास में दूसरी मिट्टी आ रही है। दूसरी मिट्टी का नाम क्या है, एंटीसोल्स। क्या नाम है भाई, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं कर देता हूँ कलरफुल थोड़ा सा। ये लो, ये हमारे पास में नाम आ गया
एंटीसोल्स। क्या नाम है? एंटीसोल्स। सागा सागा बोलोगा तो याद हो जाएगा, नाम बोलोगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत बार बोलूंगा। एंटीसोल्स सबसे पहले वही हमें पता होना चाहिए कि इसका विस्तार, इसका विस्तार, विस्तार के बाद में हम बात करते हैं, विस्तार आ जाएगा। विस्तार के बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं तो 2 नंबर पे क्या विशेषता रहेगी भाई? इसका रहेगा उपनाम नहीं रहे। उपनाम कहाँ से? हाँ, जैसे मतलब सामान्य नाम क्या है ना, जैसे उपनाम बात करते हैं, उपनाम बोल दो। फिर अपने बात करना चाहते हैं, विस्तार आ गया, उपनाम आ गया, फिर 3 नंबर पे आ जाता है जलवायु कौन सी रहेगी, वो भी हमें पता होना चाहिए। जलवायु के बाद में फसल कौन सी होगी, वो भी हमें पता होना चाहिए। और लास्ट में विशेषता, लास्ट में क्या रहेगी इसकी, ये हमारी इंपॉर्टेंट है जी, वेरी वेरी। विस्तार के बारे में एक ही बात लिखूंगा, एक ही बात लिखूंगा, 2 नहीं लिखूंगा। क्या लिखूं? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध सूचक में रुक तो जाओ थे, वो फिर क्या अंतर लिखे? जलवायु, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हर चीज को मैंने सीक्वेंस से लिखा है ताकि दिक्कत ना आए। इसे बोलते हैं पिल्ली, इसे बोलते हैं पिल्ली भी है, और साथ में कौन सी है? पीली भूरी मर्दा बोलते हैं। इसका नाम है पुल्ली और भूरी मर्दा। और बात करते हैं क्या नाम रखा है? पीली भूरी, पील तीर, भूर तीर, काल तीर, है ना, कोट कीर, सुर कीर, दाप कीर, है ना। जलवायु के बारे में बात करते हैं तो कौन सा आ जाता है? जलवायु के बारे में बात करते हैं तो कौन सी आ जाती है? जलवायु कौन सी आ जाएगी भाई? शुष्क भी। और फसल कौन सी हो जाएगी? विशेषता क्या है? से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता, राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मिट्टी का नाम बताइए। राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मिट्टी। प्रश्न आ चुका है, 5 बार आ चुका है, और अब भी क्या आऊं आऊं आऊं, देखो कद आज है। राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर पाए जाने वाली मिट्टी बोल दो, मृदा बोल दो। मूंग, मोठ, बाजरा, चना है, वो इधर ही होती है। सूखा सहन करने वाली जो फसलें होती है ना, वो पश्चिमी राजस्थान केंद्रीय होती है लगभग। ग्वार है वो सूखा सहन कर सकता है। आप अगर ग्वार बीजो में पानी होगा तो बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, है भी। सूखा सहन कर सकते हैं ना वो फसलें, ग्वार है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, वो यहीं आती हैं, याद रख लेना। राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मृदा है। दूसरी विशेषता के बारे में बात करते हैं तो कितने भाग पर मिलती है? लगभग राजस्थान के लगभग कितने भाग पर मिलती है जी? ये राजस्थान के लगभग 34.6% भाग पे मिलती है जी, भाग पर मिलती है। केवल क्या परसेंट पूछ लेता है? परसेंट पूछे तो 34.6 बता देना, वरना राजस्थान के सर्वाधिक भाग पर पाई जाने वाली मिट्टी पूछे तो एंटीसोल्स है। और बात करते हैं इसके बारे में, और बात करते हैं तो इसके भी क्या है? उप किस्म है। इसकी भी उप किस्म है क्या? हाँ बिल्कुल है जी, इसकी भी क्या है? एक उप किस्म है। इसकी उप किस्म कौन कौन सी है वो देखो, अपनी बात करते हैं। उप किस्म, उप किस्म के अंदर आ जाएगा सामेंट्स और फ्लूएंट्स। के नाम रखे रंगा? सामेंट्स, एक नाम आएगा सामेंट्स, और एक का नाम आएगा यहां पर फ्लूएंट्स। बोलो याद रखिए, ए थाने याद रखने पड़ेगा। अंगा उदाहरण देखो, उदाहरण बताऊं थाने में, अंगा उदाहरण बहुत ही बढ़िया है। सामेंट्स और फ्लूएंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो पहले आ जाता है जिसका नाम आ जाता है कौन सा भाई? उष्टी। पहला नाम आता है, जैसे आ जाता है हम बात करते हैं उष्टी फ्लूएंट्स के नाम रखे रहे? उष्टी फ्लूएंट्स, टोरी फ्लूएंट्स, फै इधर ना, फै फ्लूएंट्स, टोरी, अच्छा टोरी,
कड़की ने टोरी ध्यान को नहीं, पर टोरी जरूरी ने। टोरी सामेंट्स, ऐसे अजब अजब गजब गजब नाम आपको देखने में। उष्टी, उष्टी, फ्लुएंट्स, टोरी फ्लुएंट्स, टोरी सामेंट्स, ये जो नाम है पेपर में यही आएंगे, पेपर में ये आएंगे कि बताओ किसके उदाहरण हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिसके पीछे फ्लुएंट्स लगा हो, जिसके पीछे सामेंट्स लगा हो, आंख खोल के एंटीसोल्स कर दिया, आंख बंद ना कर दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है, आंख खोल के करना है। तो ये भी याद रखना। इस मिट्टी के बारे में बात करते हैं, इस मिट्टी के बारे में बात करते हैं। ये मिट्टी बहुत ही शानदार सी प्यारी सी मिट्टी है ये, और ये वाले भाग में मिलेगी। ये वाले भाग में कौन सी मृदा है? तो ये वाले भाग में कौन सी मृदा है? बहुत बढ़िया, सीख गए आप वास्तव में सीख चुके हो। इस मिट्टी का नाम है, और इस मिट्टी को हम बोलते हैं, कौन सी बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे इस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? इस मिट्टी को हम किस नाम से जानेंगे? दो चीजें और बची है हमारी यहाँ पर। इस मिट्टी का अगर हम जैसे बात करें ना आगे, जैसे हमारे यहाँ पर ये जो इतने इतने भाग पर जो मिलेगी, ये जो है हमारे पास में, इनका नाम वर्टिसोल्स कैसे हो जाएगी? इनसेप्टिसोल्स, इनसेप्टिसोल्स। और इधर वाले भाग में अगर हम बात करना चाहते हैं, ये आ गया हमारे पास में, और इधर वाले भाग में अगर हम बात करते हैं, मोटा मोटा बात करते हैं, नीचे आ गया, और इधर वाले भाग में हम बात करते हैं, ये लो। अब सुन लो, अरे बता देता हूं, घबरा क्यों रहे हो? अभी हम बैठे हैं ना, घबराने की जरूरत काहे है? काहे घबरा रहे हो? इसको किस कलर से करें? कितना हो गया? थे कितना हो? मैं गणा यहाँ है ना। अगर हम बात करते हैं, इसका नाम क्या है भाई? अल्फी, अल्फीसोल्स। इसका नाम क्या है? वर्टी। और इस मिट्टी का नाम क्या है? इनसेप्टी, इनसेप्टी, इनसेप्टिसोल्स है। अभी भी सारे नाम आएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो हमने दो पढ़ी है, कितनी रहेगी? पढ़ा दूंगे। हाँ, तो बड़ी टेंशन है टाइम की नहीं। बताओ भी पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? थारो मन ना पढ़ने वो, वाह मैं पढ़ाऊंगा, है ना। आगे हम बात करते हैं, सुनो भाई ना। हाँ, बिन बुकला की मर्दा का नाम बताओ, कौन सी? इनसेप्टिसोल्स। क्या नाम है भाई? इनसेप्टिसोल्स का मतलब क्या होता है? कौन सी मर्दा? इनसेप्टिसोल्स। इनसेप्टिसोल्स के बारे में हम बात करते हैं, तो सीधा सोल्स के बारे में बात करते हैं। तो एक नाम याद रखना आप, कौन सा नाम याद रखोगे? पर्वतीय मृदा। इसने पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा पर्वतीय मृदा के नाम से जानते हैं। चलो सुनो, कहानी बताता हूं इसकी भी। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका क्या भाई? विस्तार के बाद में हम बात करना चाहते हैं उपनाम। उपनाम के बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं इसकी क्या भाई? जलवायु। जलवायु के बाद में अगर हम बात करना चाहते हैं तो, जलवायु के बाद में हम बात करना चाहते हैं तो विस्तार आ गया, उपनाम आ गया, जलवायु आ गया, फसल आ गई, फसल आ गई, और लास्ट में हमारा क्या आ गया भाई? इनसेप्टिसोल्स। विस्तार बता दो। अरावली प्रदेश में। उपनाम क्या है इसका? पर्वतीय मृदा। कौन सी मृदा है भाई? पर्वतीय मृदा। जलवायु कैसी मिलती है? जलवायु कैसी मिलती है? अरे पढ़ा के आया हूं, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? उपाद्र जलवायु प्रदेश, अभी तो पढ़ाया था। फसल के बारे में बात करते हैं। अरावली की ढालों पर कौन सी विशेषता? क्या विशेषता क्या भाई?
इसकी विशेषता क्या रहती है? अगर विशेषता के बारे में बात करते हैं तो, अगर हम इसकी विशेषता के बारे में बात करना चाहते हैं तो याद रख लेना, अनुपजाऊ कह सकते हो कि फसलों की दृष्टि से कैसी है भाई? फसलों की दृष्टि से कैसी है? फसलों की दृष्टि से अनुपजाऊ है। इसकी भी ये क्या है? अरे बात तो बता दी, अब आप बिम्मा फल फूल जान दो नहीं। किस्म देखो आप, इस किस्म का नाम क्या हो जाएगा भाई? है इसका बहुत ही प्यारा सा नाम है हेप्लू सताल फस। ओई 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 बोलो हेप्लू बोलो हेप्लू सताल फस। अच्छो पश्योर है। हेप्लू सताल फस के बारे में हम बात करते हैं तो ये हमारे पास में कौन सी मिट्टी आ जाती है जी? ये हमारे पास में कौन सी मिट्टी आ जाती है? कौन सी आ जाती है? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से ना, आप टाइम हो गया, जल्दी से लो उसका स्क्रीनशॉट लो भी। नाम याद रखना। क्या नाम याद रखोगे भाई? एक नाम है। हाँ जी बोलो बोलो। हैं सुनो, अगर बात करें ना, देखो इंसेप्टिसोल्स के बारे में बात करें, इंसेप्टिसोल्स का नाम क्या हो जाएगा? अरावली प्रदेश में मिलती है, पर्वतीय मृदा हो जाएगी, और उपाद्र जलवायु प्रदेश में मिलती है, और मक्का और फसलों की दृष्टि से अनुपजाऊ है। देखो ये जो ना हेप्लू सताल फस दोनों के अंदर मिलती है। देखो मैं बताता हूँ आपको, दो चीजें बताता हूँ। अगर अरावली वाले भाग में आ जाए, क्योंकि ये जो क्षेत्र ना उपाद्र के साथ साथ में अद्र वाला जो भाग है वो भी इस इंसेप्टिसोल्स के अंदर आता है। 5 भागों में जब हमने बांटा था। उपाद्र के साथ में एक जलवायु और लिख देता हूं मैं ना यहाँ पे, उपाद्र के साथ में एक जलवायु और लिख देता हूं मैं, जिसका नाम क्या जाता है? कौन सा? कुछ भाग किसका आ जाता है जी इसके अंदर? आद्र का भी कुछ भाग इसके अंदर आ जाता है। जैसे जयपुर वाला जो भाग, इधर वाला भाग आ जाता है, कुछ भाग इसके अंदर हम ले लेते हैं। और हेप्लू सताल है वो मुख्य रूप से तो अपनी बात करते हैं जलोढ़ वाले भाग के अंदर आती है। और इसके वाले भाग में अगर हम बात करें इंसेप्टिसोल्स में कौन सा नाम आएगा? एक नाम और लिख रहा हूं मैं किस्म का, जिसका नाम क्या जाएगा भाई? हाँ, इंगो नाम भी बहुत मस्त है। इंगो नाम भी तो शानदार है। देखो लिखा दूंगे या एक नाम लिखा दूं, उस्टोक्रेपेटस है। बोलो क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? उस्टोक्रेप्टस। उस्टो ये कहां पे केवल कहां पे मिलता है? पर्वतीय क्षेत्र के अंदर प्रॉपरली मिलता है। ये केवल पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है, ये दोनों मिलता है। तो इसको हम अगले वाले भाग में लिखवा दूंगा ना, ये वाला, दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको आप अगले वाले भाग में लिख लेना, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए दोनों को मिक्स नहीं करा। ये केवल पर्वतीय वाले भाग में ज्यादा ये मिलता है। नाम क्या हो जाएगा भाई? एक और बोल दो। अरबी को नाम क्या हो? हेप्लू सताल। हाँ जी हाँ, थे बस क्या भी वो भी बस हो, ठीक है। तो उस्टोक्रेप्टस इसका मेन नाम याद रहेगा। पर्वतीय मृदा मिलती है। उपाद्र को 1 नंबर पर रखना है और आद्र को रखना है 2 नंबर पर रखना है। आद्र को कितने नंबर पर रखना है? 2 नंबर पे। अगर पहले उपाद्र वाले रखोगे उसके बाद आद्र वाले रखोगे, पहले उस्टोक्रेप्टस को रखोगे, उस्टोक्रेप्टस नहीं आता है तो फिर हेप्लू आवेगा वो। तो हेप्लू आप लेगा आवांगा, काल लेगा आवांगा। अब सर वेट करना रहा है तो आप मिलांगा अब काल लास्ट क्लास आपकी, ये पूरा हो जाएगा हमारा। इसका ले लो।